हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरी बेस्ड लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको डिटेल्ड लेसन प्लान बनाना सिखा दिया हुआ है। इंग्लिश और एसएसटी दोनों के मैंने अपलोड कर दिए हैं, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, तो एसएसटी और इंग्लिश का आप सेम ही लगा के रख सकते हैं, जो भी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है। डायरी बेस्ड लेसन प्लान ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैसे सब्जेक्ट को लेके चल रही हूँ इंग्लिश, बट अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पेडागोजी आपका है तो आप ये डायरी बेस्ड लेसन प्लान का फॉर्मेट सेम रखेंगे जो एज इट इज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले मेरी दो ही इंस्ट्रक्शन आपको रहती हैं कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई वीडियो के पार्ट को स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बीच बीच में मैं वीडियो के बोलती रहती हूँ, बिकॉज मुझे ऑन द स्पॉट ही चीज़ें कई बार याद आती हैं, तो अगर आप कुछ मिस कर देंगे तो स्किप कर देंगे तो मिस आउट हो जाएगा आपकी इन्फॉर्मेशन। एंड दूसरी इंस्ट्रक्शन मेरी ये रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली वीडियो अपडेट मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट डाउन करके अपनी सजेशन बताएं और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इट इज़ बिकॉज कि देखिए, अब आप सीनियर हैं, ठीक है, यू हैव एंटर्ड इनटू थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। आपके जो जूनियर्स आएंगे जब वो ये वीडियो देखेंगे, अगर आपको ये वीडियो से हेल्प हुआ है तो आपके जूनियर्स जब देखेंगे ओके दीज मैनी लाइक्स आर देयर, दीज मैनी कमेंट्स, वीडियो के नीचे बहुत अच्छे अच्छे सीनियर्स ने बताया है कि कैसे उनको हेल्प हुई है, तो वो ट्रस्ट करेंगे ये वीडियो और ये चैनल के ऊपर। तो अगर आप ये वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देते हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट या सजेशन भी दे देते हैं, तो आपको जो डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको जो हेल्प हो रही है, वो आपके जूनियर्स को भी इंस्पायर करेगा और ये वीडियो को ट्रस्ट करने में उन्हें हेल्प करेगा। ओके, सो मेरी आपको यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायरी बेस्ड लेसन प्लान, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेसन प्लान नंबर 1, मतलब 1 लेसन प्लान है। आपके टोटल 8 डायरी बेस्ड लेसन प्लान बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्यूपिल टीचर रोल नंबर, आप स्टार्टिंग में तो देखो साइड में पहले आप 5 चीज़ें लिखोगे। प्यूपिल टीचर जो आपका क्लास रोल नंबर है, ठीक है। अगर आप फटाफट से मैं आपको ये बता दूंगी बिकॉज इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं एक एक चीज़ आपको समझाने बैठ गई तो आप ये डिटेल्ड वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाल दूंगी सेमेस्टर 3 का, उसमें सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। बीएड सेम 3 की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे गिवन है, आप एक एक करके वो वीडियोस को बिंज वॉच कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, डिटेल्ड लेसन प्लान, तो पहले आप वो वीडियो देखो, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो साइड में पहले आप प्यूपिल टीचर रोल नंबर लिखते हो। प्यूपिल टीचर रोल नंबर लिखना है आपका जो क्लास रोल नंबर है बीएड का। जैसे रोल नंबर है 244, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 244। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं कोई भी सब्जेक्ट आप उठा सकते हो, मैंने इंग्लिश लिखा है, आप एसएसटी लिख लो, इकोनॉमिक्स लिख लो, आप म्यूजिक लिख लो, होम साइंस लिख लो, जो भी आपका सब्जेक्ट है। क्लास यहाँ पे मैंने पढ़ाना है 6th क्लास को, तो मैंने यहाँ पे 6th क्लास लिख दिया। डेट, आप जिस डेट को क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं वो डेट लिख दोगे यहाँ पे। ड्यूरेशन 30 मिनट्स। टॉपिक हमारा डायरी बेस्ड लेसन प्लान का है प्रोज है, जिसे हम चैप्टर भी बोलते हैं, प्रोज अब बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रोज का नाम है 3 क्वेश्चंस। आपने ये पढ़ा भी होगा अपने स्कूल टाइम में। तो 3 क्वेश्चंस ये प्रोज है, तो मैंने वही टॉपिक उठा लिया। स्टार्टिंग में देखो वही चीज़ें सेम रहती हैं जैसे हर लेसन प्लान में होती है। जैसे जनरल एड में आपकी वही कॉमन चीज़ें आ जाएंगी जो क्लासरूम में होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर, पॉइंटर एट्सेट्रा। पॉइंटर की मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अगली क्लास में पॉइंटर की फ़ोटो दिखाऊंगी, तो हेयर इट इज़। पॉइंटर देखने से पहले आप ये समझो, देखिए पहले ज़माने में हम क्या करते थे, ब्लैक बोर्ड पे उंगली रख के समझाते थे बच्चे को, बच्चे ये देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जैसे ये लेडी या ये टीचर जो दिखा रही है उंगली करके दिखा रही है, बट अब फिंगर नहीं करते अब हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। पॉइंटर ऐसा दिखता है, पॉइंटर मतलब एक लॉन्ग स्टिक होती है, ये वुडन भी हो सकती है, मेटेलिक भी हो सकती है।
ठीक है। अब ये लॉन्ग स्टिक से क्या कर रही है टीचर, ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को दिखा रही है, देखो बच्चे ये। अब फिंगरिंग सिस्टम हट चुका है, अब पॉइंटर का इस्तेमाल होता है। पॉइंटर मतलब एक लॉन्ग स्टिक, या तो वो वुडन हो सकती है या तो वो मेटेलिक हो सकती है। तो जनरल एड में ये चीज़ें आप इंक्लूड करोगे। ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक जिससे आप लिखोगे, डस्टर जिससे आप इरेज करोगे, और पॉइंटर जिससे आप बच्चे को पॉइंटर करके समझाते हो ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ओके, तो ये पॉइंटर से बच्चे को मारना नहीं होता, तो ये समझाने के लिए होता है। जो ब्लैक बोर्ड पे अगर आपको कुछ पॉइंट आउट करके एक पर्टिकुलर चीज़ समझानी है तो पॉइंटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आगे आपके आता है स्पेसिफिक एड। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरी बेस्ड कर रहे हैं। तो डायरी बेस्ड में कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड ऐसा कुछ नहीं होता, आप कुछ भी उठा सकते हो। फ्लैश कार्ड यहाँ पे मैंने उठाया है, फ्लैश कार्ड शोइंग वेरियस सीन्स ऑफ प्रोज। अब क्योंकि मैं प्रोज या एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ बच्चे को, स्टोरी टाइप, तो मैं स्टोरी के जो वेरियस सीन्स होते हैं ना, जैसे मूवी के सीन होते हैं, सीन 1, सीन 2, सीन 3, बिल्कुल वैसे ही मैं ये प्रोज को समझाने के लिए भी ना फ्लैश कार्ड बनाऊंगी। फ्लैश कार्ड 1 विद सीन 1, फ्लैश कार्ड 2 सीन 2, फ्लैश कार्ड 3 सीन 3। तो ऐसे करके मैं फ्लैश कार्ड बनाऊंगी। वो डिजिटल भी हो सकते हैं, वो हैंडमेड भी हो सकते हैं, उससे मैं बच्चे को समझाऊंगी। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, जो भी आप बच्चे को चैप्टर पढ़ा रहे हो या प्रोज पढ़ा रहे हो, उसके बाद बच्चा क्या सीखेगा। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, नंबर 1 नॉलेज क्या मिलेगी। ठीक है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। हम ये 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करके रखते हैं कि बच्चा क्या सीखता है, बच्चा कितना अंडरस्टैंड करेगा और कैसे उसे रियल लाइफ में अप्लाई करेगा। तो नॉलेज में मैंने बच्चे के लिए लिख दिया कि बच्चा रिकॉल कर पाएगा कि मॉरल क्या है प्रोज का, अंडरस्टैंड करेगा कि ग्रामेटिकल टर्म क्या है प्रोज में, या कौन से वोकेबलरी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, वो वोकेबलरी शब्दों का मीनिंग क्या है, एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन में बच्चे का ये होगा कि बच्चा लिंग्विस्टिक स्किल डेवलप करेगा। कौन कौन सी लिंग्विस्टिक स्किल, एक तो बच्चा रीडिंग एंड स्पीकिंग। कैसे बच्चा रीड करेगा, जब मैं किसी बच्चे को खड़ा करूंगी बच्चा रीड करो, तो स्पीकिंग कैसे होगी, एक तो बच्चा रीड कर रहा है। ठीक है, जो बच्चे सुन रहे हैं किसी को रीड करता हुआ, तो जो बच्चा रीड कर रहा है उसकी स्पीकिंग स्किल्स, और जो बच्चे सुन रहे हैं उनकी रीडिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। ठीक है, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। ठीक है, अगर मैं बच्चे को कुछ ना कुछ लिखवा रही हूँ साइड बाय साइड, तो उसकी राइटिंग स्किल डेवलप हो रही है। ठीक है, तो उसकी लिंग्विस्टिक स्किल्स इस तरह डेवलप होंगी। नेक्स्ट वन इज एंट्री बिहेवियर एज्यूम्ड। मतलब मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले क्या बिहेवियर बच्चों का एज्यूम करके रख रही हूँ। एक तो प्यूपिल टीचर विल एज्यूम दैट प्यूपिल कैन रीड सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस। अब मुझे क्लास में प्रोज करवाना है तो मैं ये एज्यूम करूंगी कि बच्चा सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस को रीड कर सकता है। फिर आपका आता है या तो आप पीके टेस्टिंग कर लो या तो आप सिचुएशन को क्रिएट कर लो। अब पीके टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप बच्चे से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछो ताकि आप उसे टॉपिक की तरफ लेके जा पाओ और टॉपिक को आप अनाउंस करो, क्योंकि अभी तक हमने टॉपिक को अनाउंस नहीं किया है। ये तो लेसन प्लान हमने अपने लिए बनाया ना, लेसन प्लान का टॉपिक बच्चों को भी रिवील नहीं किया है, वो तो क्लास में जाके रिवील होगा जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो पढ़ाने से पहले क्या करना है, बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछने ताकि मुझे पता चले बच्चे को कितना टॉपिक के बारे में अवेयरनेस है या उसके आसपास कितनी अवेयरनेस है। क्रिएटिंग अ सिचुएशन में मैं बच्चे को कोई सिचुएशन दे सकती हूँ कि जैसे 3 क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि एक किंग है, वो कुछ क्वेश्चंस जानना चाहता है, उसके आंसर लेना चाहता है किसी से। ठीक है, तो अब मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूंगी, बच्चा व्हेन यू फाइंड डिफिकल्टी होम डू यू गो फॉर गाइडेंस, तो बच्चा बोलेगा पेरेंट्स या टीचर्स के पास। ओके, वेरी गुड। ऐसे करके सिचुएशन क्रिएट करके बच्चे के आंसर ले लूंगे तो अनाउंस होगा टॉपिक। एंड पीपल टीचर क्या बोलेगा, मतलब आप क्या बोलोगे एज अ टीचर, वेरी गुड स्टूडेंट्स, सो एज यू ऑल आंसर्ड very well and you can now relate that there are some basic life questions that everyone need answer to. So our topic for today is 3 questions. ठीक है, 3 questions by this writer. ठीक है, ऐसे करके टॉपिक अनाउंस कर दिया। फिर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अब आप टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करोगे क्लास में जाके। अब मैं टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करूंगी, डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि मैं प्योर इंग्लिश का इस्तेमाल करूंगी। दूसरा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी बच्चों की। बच्चा जो है, वो जो बच्चे हैं क्लास में, अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो सारे बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, वो आंसर देंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे, कभी कभी मैं आंसर दूंगी। ठीक है, बच्चे रीडिंग करेंगे, राइट करेंगे, बच्चे सुनेंगे और स्पीक करेंगे, मतलब बोलेंगे क्लास में। ठीक है, रीड भी करेंगे।
द नेक्स्ट थिंग इज टीचिंग पॉइंट्स। अब डायरी बेस्ड लेसन प्लान में ना आप बड़े बड़े वो कॉलम बना के या बड़े बड़े वो आंसर नहीं लेसन प्लान नहीं लिखते, इतने बड़े बड़े लेसन प्लान डायरी बेस्ड में नहीं आते। अब डायरी बेस्ड का मतलब ही ये है कि ये बहुत छोटा लेसन प्लान, डायरी एंट्री नहीं लिखते थे हम स्कूल में, चलो अब तो इतना नहीं होता है, बट डायरी एंट्री का मतलब है कि 1 पेज का लेसन प्लान, 1 या 2 पेज का लेसन प्लान जो होता है उसे हम डायरी बेस्ड लेसन प्लान बोलते हैं। उसमें ज़्यादा लेंथी कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट मैटर जो आप कॉलम बनाते थे 4 वो नहीं बनाने, अब आप सीधा टीचिंग पॉइंट लिखोगे। टीचिंग पॉइंट में आप बुलेट पॉइंट लिख दो कि कुछ 5-6 कि अब आप ये टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ाओगे। जैसे चैप्टर का नाम, प्रोज का नाम है 3 क्वेश्चंस, उसमें मैं बच्चों को इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर थोड़ा सा स्टोरी या चैप्टर के बारे में समझाऊंगी, उसको थोड़ा समराइज करेंगे, फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी जानेंगे। ठीक है, ये आपके हो गए टीचिंग पॉइंट्स। रिकैप्चुलेशन में आप बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बच्चे हमने आज जो पढ़ा उसमें आपने क्या क्या सीखा। वो क्वेश्चंस आप इस तरह फ्रेम करोगे ताकि आप बच्चे की नॉलेज चेक कर सको उसने कितना सीखा। तो कम से कम आप 5 क्वेश्चंस इसमें लिखोगे ही लिखोगे, डिफरेंट वैरायटी के। नेक्स्ट वन इज होमवर्क। अब ये लास्ट हो जाता है, इसके बाद आपका लेसन प्लान डायरी बेस्ड खत्म हो जाता है। होमवर्क में आप बच्चे को क्रिएटिव होमवर्क दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया, द किंग हैड डन राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। किंग ने सही टाइम पे सही चीज़ें करी। एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल्स दे के, स्टोरी में से या प्रोज में से एग्जाम्पल उठाओ। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, प्रोज रीड करेगा और फिर ही वो लिखेगा ना आंसर। अब बच्चा या तो वो लिखे या तो उसे याद करके आए कि वो कल क्लास में 1-2 बच्चों से खड़े करके मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि बच्चे आपने होमवर्क में क्या सीखा, क्या किया, मुझे एग्जाम्पल देके बताओ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डायरी बेस्ड लेसन प्लान। एंड एंड में मैं आपको ये चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आपको लेसन प्लान जानने हैं कैसे लिखते हैं तो मैं आपको वीडियो एक एक करके तो बता ही रही हूँ। अगर आप खुद लिखना चाहते हैं ओके, अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है लिखने में या अगर आपको बने बनाए लेसन प्लान चाहिए देन यू कैन सेंड अ ईमेल ऑन दिस मेल ID DIZINOGRAPHER@gmail.com, dizinographer@gmail.com। ये मेरी टीम की ईमेल ID है। आप इस पे ईमेल ID पे ईमेल करके आप बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश के लेसन प्लान चाहिए या SST की या स्कूल ऑब्जर्वेशन फाइल की पिक्चर्स चाहिए। तो ये 3 फाइल्स बड़े ही रीजनेबल प्राइजेस पे अवेलेबल हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, आप भी आइए एंड बाय करें बिकॉज आपको बने बनाए लेसन प्लान मिल रहे हैं। एंड मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूँगी। सी दीज आर द लेसन प्लान, बहुत ही सुंदर लेसन प्लान बने हुए हैं। एंड अगर आपको ये लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ये मेल ID पे, मेरी टीम आपको लेसन प्लान भेज देगी। इसके साथ साथ SST के लेसन प्लान इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, स्कूल ऑब्जर्वेशन की फाइल भी अवेलेबल है। उसमें आपका विजन एंड मिशन आ जाता है स्कूल का, स्कूल प्लान कैसे लिखते हैं वो आ जाता है। स्कूल ऑब्जर्वेशन फाइल में आपका स्वॉक एनालिसिस होता है और माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनते हैं आपके 5, है ना। तो वो सब कुछ अवेलेबल है। आपको क्या करना है, बस ये मेल ID पे ये आपका लेसन प्लान अवेलेबल रहेंगे, मेल कर दीजिए एंड आपको ये लेसन प्लान सुंदर नियरली 152 पेजेस की ये PDF है मेरे पास इंग्लिश लेसन प्लान की एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये मेल ID पे मेल कर दीजिए एंड आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे बच्चे खरीद चुके हैं एंड यू विल लव इट। ठीक है, इतने सुंदर लेसन प्लान है। एंड नेक्स्ट थिंग इज हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारी टीम का एंड वो व्हाट्सएप ग्रुप का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। आप मुझे यही मेल ID पे हमारी टीम को ईमेल करें, मेरी टीम आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेगी, आप वो लिंक ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अगर आपको लेसन प्लान चाहिए, PPT बनवानी है, बिकॉज BEd में PPT बहुत बनती है। ठीक है, अगर आपको कोई फाइल बनवानी है, कोई होमवर्क चाहिए, कोई लेसन प्लान चाहिए, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करवानी है, आपको कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना है, वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो सारे रीजनेबल प्राइजेस पे ना आपको सारी गाइडेंस अवेलेबल है। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, PPT बनी बनाई मिल जाएगी। आपको बस मैसेज करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना है, मैम वी वांट दिस, एंड मेरी टीम आपको बना के देगी PPT बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पे। नियरली PPT का स्टार्टिंग प्राइस ₹199, सो इट इज़ वेरी रीजनेबल, राइट। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। लर्निंग आउटकम कम्युनिटी बढ़ती जा रही है एंड आई वांट यू ऑल टू ज्वाइन एंड बी पार्ट ऑफ इट।
एंड इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, जॉब लेनी है कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपना कोई टीचिंग स्किल्स आते हैं आपके जो 4th सेमेस्टर में आपके टीचिंग स्किल्स आएंगे यूनिवर्सिटी लेवल, वो कैसे पार्टिसिपेट करना है। आई हैव वन फर्स्ट पोजीशन इन यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग एग्जाम्स एज वेल, टीचिंग कॉम्पिटिशन्स एज वेल। तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी टीम आपको टू द पॉइंट आपको उसी टाइम पे गाइड करती है एंड आपको नोट्स अवेलेबल करवाती है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड एंड वी विल बी देयर टिल द वेरी लॉन्ग जर्नी दैट वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, जॉब दिलवा के रहनी है आप सबको एंड इट इज़ माई एम कि आप सबकी जॉब लगे एंड आई विल बी डूइंग माई बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ कि मैं आपको ग्रूम करूँ इस तरीके से कि टीचर ऐसा हो कि देखने वाला कहे वाह ऐसा टीचर होना चाहिए। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। एंड अगली वीडियो जो आएगी वो होगी ICT बेस्ड लेसन प्लान की। सो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलो फटाफट से सब्सक्राइब करो, मैं देख रही हूँ जिसने वीडियो देख ली लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम गोइंग टू गेट एंग्री विद यू। ओके, सो यू नीड टू सब्सक्राइब एंड लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड email ID पे आप मेल कर सकते हैं कोई भी आपका लेसन प्लान करवाने हैं, लिखवाने हैं, चाहिए आपको बने बनाए। You are welcome. Okay, everyone, thank you so much. See you soon in the next video. Till then, take care and all the very best. I am proud of you all.